हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 2 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई को किन दो राज्यों के स्थापना दिवस मनाए गए हैं? तो आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। भारत की आज़ादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस, जबकि गुजरात में इसे गुजरात दिवस के रूप में जाना जाता है। साल 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया। वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी। इसके बाद 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को दो राज्यों में बांट दिया, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जाने जा रहे हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, जिसे कि भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और गठन हुआ था कब इसका? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र में ही प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और इसका भी गठन हुआ था 1 मई 1960 को। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में ही प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। और गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सारंडा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार किया गया है? तो आंसर है सारंडा वन प्रमंडल के द्वारा। सारंडा वन प्रमंडल ने आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन पर आधारित इस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को तैयार किया है। यह शरीर में एंटीजन तैयार कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं सारंडा वन प्रमंडल की। एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल सारंडा वन झारखंड उड़ीसा सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। सारंडा को 700 पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अब ये झारखंड में स्थित है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के लिए डिजिटल थर्मामीटर विकसित किया गया है? तो आंसर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने इस डिजिटल थर्मामीटर को विकसित किया है। यह कोरोना के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माताओं को इसकी डिजाइन और अन्य जानकारियां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन हो सके। अब बात करते हैं CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई नेम प्लेटफॉर्म से कितनी नई मंडियों को जोड़ा गया है? तो आंसर है 200। 7 राज्यों की 200 नई कृषि मंडियां कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ी गई है। ई नेम यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच में अब कुल मंडियों की संख्या 785 हो जाएगी। पहली बार कर्नाटक को ई नाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया था। ई नेम से अब तक 1 करोड़ 60 लाख किसान और 1,28,000 व्यापारी जुड़ चुके हैं। यह मंच राज्य की सीमाओं से परे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है 2 हफ्तों के लिए। केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को 4 मई से 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन अब लगभग 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभक्त किया है और इनमें आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वर्तमान में हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, जिनका चुनाव क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली श्रमिक विशेष रेलगाड़ी कहां से कहां तक के लिए रवाना की गई है? तो आंसर है तेलंगाना से झारखंड के लिए।
तेलंगाना से 1225 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक विशेष रेलगाड़ी झारखंड के लिए रवाना हुई है। इस विशेष रेलगाड़ी में 12 शयनयान यानी कि स्लीपर और 4 सामान्य कोच है। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल है। अब तेलंगाना से ये ट्रेन चली है तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो आंसर है कुलमीत मक्कड़। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कुलमीत मक्कड़ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 60 साल के थे। इरफान खान और ऋषि कपूर के बाद यह बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार तीसरा निधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर है तीसरे स्थान पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवा दिया है। टीम अब 114 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में भी पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। भारतीय टीम यहां भी पहले से तीसरे स्थान पर आ गई है। हालांकि भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अभी 360 पॉइंट के साथ शीर्ष पर बरकरार है। वहीं वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर तथा ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अध्यक्ष है शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। तो जो रामायण सीरियल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना है। रामानंद सागर के शो रामायण का रीटेलीकास्ट कई मायनों में यादगार बन गया है। 33 साल बाद दोबारा डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुए शो ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस शो ने रिकॉर्ड 7.7 करोड़ दर्शकों को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा डीजल की होम डिलीवरी शुरू की गई है? तो आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में ग्राहकों की सुविधा के लिए देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल डिस्पेंसर के जरिए डीजल की डोर टू डोर सर्विस शुरू की है। अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इस क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स के साथ भी साझेदारी की है। अब आईओसीएल ने ये शुरुआत की है। तो आईओसीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1959 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन है संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक 5G नेटवर्क को पहुंचा दिया है? चीन की तरफ माउंट एवरेस्ट पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर एक नया बेस कैंप बनाया गया है। चीन की सरकारी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल ने इसे तैयार किया है। पर्वतारोही अब माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां से लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकेगी। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब चीन ने यह कारनामा किया है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 1 मई। हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1 मई 1886 को मनाया गया था। भारत में इसे सबसे पहले 1 मई 1923 को मनाया गया था, जब लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को उनका सम्मान और हक दिलाना है। 2019 के लिए मजदूर दिवस की थीम थी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए श्रमिक को एकजुट करना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, किस राज्य ने धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो आंसर है असम ने। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे
और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 28 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।